नमस्कार मित्रों, लाइफ इज़ डिवाइन के आध्यात्मिक चैनल के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गुरु आचार्य अशोक नारायण आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे हम लोग एक खौफ खाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एक डर बैठा हुआ होता है। वो हैं शनिदेव। शनि मित्र हैं, शनि शत्रु हैं, शनि अच्छे हैं, शनि बुरे हैं। इन सब का आज मैं आपको इलाज बता दूंगा, इन सब के बारे में बता दूंगा और आखिर में आप समझ जाएंगे ये एपिसोड ख़त्म होते होते कि शनि का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर। शनि देव का जब कभी भी हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर नाम आता है तभी एक डर आ जाता है साथ में कि शनि अच्छे नहीं होते हैं, शनि बुरे होते हैं, शनि नेगेटिव होते हैं, शनि खराब करते हैं। जब कभी हमारी कुंडली के अंदर आते हैं, महादशाओं के अंदर आते हैं, ढैया में साढ़े सती के अंदर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि शनि नेगेटिव कर देगा, अब शनि बुरा कर देगा, शनि खराब कर देगा। लेकिन सत्य इससे थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा खराब ही करते हैं, ऐसा नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं मित्रों, दोस्तों, कि जिसके अंदर शनि पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रहे होते हैं, शनि अच्छा कर रहे होते हैं, शनि नेगेटिव नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन एक ये भावना बनी हुई है। अब आप इसको खुद एक बार को आराम से ध्यान सोचिए, क्या हमारे देश के अंदर 90% पॉपुलेशन जो होगी वो कष्ट में होगी। हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी, बिजनेस की प्रॉब्लम, बिजनेस की टेंशन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। तो क्या सबकी कुंडलियों के अंदर शनि ही खराब है और शनि एक ऐसा ग्रह है जो सबकी कुंडलियों के अंदर खराब है और सबको दंडित कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी कुंडली के अंदर सूर्य खराब होगा तो भी नेगेटिव असर आएगा, बुध खराब होगा नेगेटिव असर आएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टैमरिंग होती है, आपका मंगल खराब होगा, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। सूर्य का मैं आपको बताता हूँ, सूर्य खराब होता है तो नाम प्रतिष्ठा नहीं होता, नेम नहीं होता, फेम नहीं होता। इंसान बहुत कोशिश कर रहा होता है, उसके बाद भी उसका नाम नहीं उठ पा रहा होता है। राहु खराब होता है, बाहर के रिलेशंस के अंदर आपको प्रॉब्लम आती हैं। हर ग्रह जब कभी भी कोई भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ में होगा, नेगेटिव पोजीशंस के अंदर होगा हॉरोस्कोप के अंदर, तो वो आपको नेगेटिव असर देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि ही देता है। हर ग्रह का, 9 ग्रहों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, उसका अलग अलग पॉजिटिव्स हैं, उसके नेगेटिव्स हैं। तो डरने की शनि से ज़रूरत नहीं है। शनि को समझने की ज़रूरत है कि शनि कहाँ पॉजिटिव होंगे, शनि कहाँ नेगेटिव होंगे, शनि के अनुकूल हम किस तरीके से अपने जीवन को चलाएं। शनि पॉजिटिव होता है तो इतना देता है कि एक रंग को राजा बना देता है, ये मैं आपको बता दूं। और अब इसके आगे लोग जोड़ देते हैं नेगेटिव होता है तो ले लेता है सारा, राजा को रंग बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसके अनुकूल अपनी जीवन शैली बनानी पड़ेगी, नेगेटिव नहीं करता। आप देखिए सूर्य है, सूर्य को आप जैसे हम शनि का, सूर्य के अंदर आप देखिए, सूर्य एक सबसे बड़ा स्रोत है एनर्जी का। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है हमारी शरीर के अंदर विटामिन डी का, मेडिकल साइंस बोलती है। और वही सूर्य जब मई और जून की जब गर्मी पड़ती है और आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको लू लग जाती है और आपको सनबर्न हो जाता है, आपकी स्किन को काला कर देता है। तो सूर्य तो एक वही है, तो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। वो कौन उसको किस तरीके से ले रहा है, वो उसके लिए आप सुबह उठ के 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बाहर जाइए, विटामिन डी की आपकी गोलियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसी सूर्य को जब आप दिन में 3 बजे 4 बजे जाके लेंगे उसकी गरमाइश को, तो वो आपको जला देगा। सूर्य तो वही है। इसी तरीके से कुदरत के अंदर भगवान ने जितनी भी कुदरत बनाई है नेचर के अंदर, वो सारी चीज़ों के पॉजिटिव्स हैं, सारी चीज़ों के नेगेटिव्स हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके पॉजिटिव्स को ले रहे हैं, आप उसके नेगेटिव्स को ले रहे हैं। आप किस तरीके से उस चीज़ के आगे, उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए बढ़ रहे हैं, उस तरीके का वो आपको रिजल्ट दे देगा कुदरत के अंदर। कोई इंसान जो है, अब पानी, नदी है, नदी के अंदर हम जा रहे होते हैं तो मैंने देखा एक बार कि खबरों में सुना कि एक नाव जा रही थी और नाव जो है वो लहरें उठी और डूब गया, वो पलट गई नाव, उसके अंदर से लोग डूब गए और एक इंसान उसमें से बच गया, 7-8 लोग डूब गए, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि नाव, पानी जो है, ये नदी जो है खराब है, ये हमारी शत्रु है, ठीक है। और वही शत्रु जो है, वो नदी जो है, वो आपको पानी का सबसे बड़ा जल का स्रोत वही है, ठीक है। सारी आपकी खेती बाड़ी जो होती है, आजकल तो बिजली बन रही है डैमों से, वो सारी बिजली जो आती है वो नदी के थ्रू ही आ रही है, पानी के थ्रू ही आ रही है। तो नदी नेगेटिव नहीं है, वो उसके पॉजिटिव भी हैं, उसके नेगेटिव भी हैं। ये आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके पॉजिटिव साइड को ले रहे हैं, आप किसकी नेगेटिव साइड को ले रहे हैं। ऐसे ही शनि है और ऐसे ही सारे 9 ग्रह हैं। अगर आपको बुखार है
तो आपको बुखार की दवा लेनी होगी, आपको पेट दर्द की दवा नहीं लेनी होगी। आप शनि के अंदर मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं, जैसे शनि के रत्न होता है नीलम, और अगर हम किसी को कभी नीलम रत्न जो होते हैं उसके लिए बोलते हैं कि आप ये पहनिए, वो बोलते हैं गुरुजी हमें तो इसको टेस्ट करना होगा, हम इसको लेके जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे पहले। ऐसा कहीं नहीं है कि उसको टेस्ट करना होगा। अगर आपको बुखार है, आपको बुखार की दवा दी जाएगी तो बुखार उतरेगा। अगर आपको बुखार के समय में पेट दर्द की दवा दी जाएगी तो बुखार नहीं उतरेगा, बल्कि और बिगड़ जाएगा। अगर किसी कुंडली में शनि है और शनि बल पे हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनको नीलम पहनाते हैं तो शनि उनको अच्छा करेगा, उनको नेगेटिव नहीं करेगा। आप शनि कहीं है ही नहीं और आप उनको वैसे ही बता दें शनि है और चल रहा है कोई और ग्रह जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कुंडली के अंदर कि शनि पॉजिटिव में है, शनि नेगेटिव के अंदर हैं, शनि क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, शनि कैसी जीवन शैली आपसे चाहते हैं, उस तरीके की जीवन शैली रखेंगे, शनि के अनुकूल रहेंगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। अब और थोड़ा सा डीप जाते हैं कि ज्योतिष के अंदर शनि कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, क्या है। बोलते हैं ज्योतिष के अंदर, मैंने कहीं एक बार पढ़ा था, सैटर्न इज अ मिस्टीरियस प्लैनेट। चलिए आगे और बढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका सब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इज़ इट रियली अ मिस्टीरियस प्लैनेट। सैटर्न जो है हमारी 2 राशियों को गवर्न करता है, उसका अधिपत्य होता है। उसके अंदर पहली है आपकी मकर राशि और दूसरी है आपकी कुंभ राशि। इन दोनों का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। अब सैटर्न के मित्रों को देखते हैं। अगर मित्रों की राशि के अंदर शनि होंगे या मित्रों के साथ में होंगे तो आपको पॉजिटिव देगा। शनि के मित्र होते हैं बुध और शुक्र, ये 2 शनि के मित्र हैं। शनि के जो शत्रु हैं उनके पिता सूर्य हो गया, उनके चंद्रमा हो गया और मंगल हो गया। सूर्य और शनि की कभी नहीं बनी पिता पुत्र की, हमेशा अपोजिट रहे हैं। सूर्य जो होता है इस डायरेक्शन से आता है, जो शनि की डायरेक्शन है वो है वेस्ट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है शनि की, ठीक है। उसी तरीके से शनि जब चंद्रमा के साथ में होता है तो विषयोग बनाता है। ऐसे लोगों हम बोलते हैं कि इनको बोलने के अंदर, मतलब ये अच्छा भी बोलना चाहेंगे तो कड़वा निकलता है, नेगेटिव निकलता है, विषयोग होता है। तीसरा, शनि मंगल के साथ में जब होते हैं तब एक्सीडेंटल योग बना देता है, वायलेंट बना देता है इंसान को, तो नेगेटिव हो गया। अब शनि बृहस्पति की राशि के अंदर जब होते हैं, धनु के अंदर होंगे या बृहस्पति के साथ में होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। दे आर न्यूट्रल, शनि एंड जुपिटर आर न्यूट्रल, वहाँ कोई नेगेटिव रिजल्ट वो नहीं देगा। शनि पॉजिटिव होता है, मूल त्रिकोण बोलते हैं हम ज्योतिष के अंदर, वो आपका होता है कुंभ राशि के अंदर 1 से 20 डिग्री के बीच में। शनि एग्जाल्टेड होता है, लेमैन की लैंग्वेज के अंदर आप समझे ये अच्छे हैं। जो आपकी कुंडली का अगर आप देखें, कुंडली के पहले पेज के अंदर, दूसरे पेज के अंदर लिखा होता है सैटर्न के आगे एग्जाल्टेड है, मूल त्रिकोण है, डेबिलिटेड है, कंबस्टेड है, रेट्रोग्रेड है, इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो जब एग्जाल्टेड होता है तुला राशि के अंदर, वो भी 20 डिग्री के ऊपर होता है, बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। डेबिलिटेड होता है मंगल की राशि के अंदर 20 डिग्री के ऊपर, वहाँ ये दबे हुए होते हैं, अनुकूल रिजल्ट नहीं दे रहे होते हैं। शनि के रत्नों के ऊपर अगर हम आते हैं, कौन सा रत्न शनि का होता है, इसके अंदर आपको नीलम मिलता है, नीलम ब्लू सफ़ायर बोलते हैं उसे। ये पत्थर होता है, ये रत्न है और इसका उपरत्न जो होता है वो एमेथिस्ट होता है और उसे हम नीली भी बोलते हैं, और होता है। अब आपको कुछ लोग होते हैं जो कि रत्नों की तरफ नहीं जा सकते, तो आप शनि को अनुकूल बनाने के लिए उसके रंग के कलर के कपड़े जो शनि को पसंद हैं, कलर जो पसंद है आप उसको धारण करिए। शनि को काला रंग पसंद है, शनि को ग्रे कलर पसंद है, शनि को डार्क ब्लू कलर पसंद है, वाइट कलर भी शनि ओके होता है। जो इनकी नंबर होते हैं शनि के, हाँ न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर हम थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर होता है, उसमें 8 नंबर शनि का है, 17 नंबर शनि का है, 26 नंबर शनि का है। तो जिनका शनि पॉजिटिव है, अगर वो 8 नंबर का घर लेते हैं, 8 नंबर की गाड़ी लेते हैं या 8 नंबर को कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव होगा। 17 नंबर पॉजिटिव होगा, 26 नंबर पॉजिटिव होगा। दान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ों का दान कर सकते हो आप, तो शनि को लोहा दान, काली दाल जो होती है वो दान, या अगर कोई अनुकूल आपकी परिस्थिति इतनी पॉजिटिव है फाइनेंशियल कि आप गाय का दान कर सकते हो तो काली गाय का दान करिए, शनि आपके बहुत अनुकूल हो जाते हैं। किसी ब्राह्मण को दान करिए। शनि को क्या पसंद है? शनि को लॉजिक पसंद है, शनि को ट्रुथ पसंद है, शनि को न्याय पसंद है। शनि सच्चाई के देवता हैं। तो न्याय का मतलब क्या हुआ? शनि को भगवान शिव ने न्यायाधीश बना के भेजा। उन्होंने बोला सृष्टि के ऊपर आपका आधिपत्य होगा, न्याय पे आप लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से आप उनको सजा देंगे, उनको फल देंगे, अच्छा और बुरा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही देंगे, अच्छा भी देंगे। साधु संतों की कुंडलियों के अंदर भी तो शनि आता है, उनको तो नेगेटिव कुछ नहीं होता,
मेरी अपनी कुंडली के अंदर शनि आए, मेरा पूरा जीवन जो है वो शनि के अनुकूल, शनि के अधीन है एक तरीके से, आप ऐसे समझिए। 7.5 मेरी 2008 में शुरू हुई थी, 2008 के आसपास, 2015 तक मेरे 16 तक 7.5 रही। उसके बाद मेरी 2017 से शनि की 19-10 साल की महादशा शुरू हो गई। अब जब वो महादशा खत्म होगी तो उसके कुछ समय के बाद में फिर से शनि का 7.5 साल की एक और 7.5 आ जाएगी। एक 7.5 मेरे बचपने के अंदर निकली, जब मैं शायद 7-8 साल के करीब का था। तो मेरा पूरा जीवन एक तरीके से आप देखिए कि शनि के अंडर रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि शनि ने कभी मेरे साथ कुछ नेगेटिव किया, शनि ने कभी कोई नेगेटिव नहीं किया, कोई चीज़ मेरे को ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं, आप सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते हैं, न्याय के रास्ते के ऊपर चलते हैं, कर्मों का अच्छा कर्म करते हैं, तो शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते। भगवान शिव ने उनको यहाँ भेजा इसलिए है, सृष्टि के ऊपर अधिपत्य है उनका न्याय के ऊपर, कर्मों के ऊपर। अब कर्म क्या होते हैं? आपको मेरे से पूछा किसी ने कि गुरुजी कर्म क्या है? कर्म हमारे 2 तरीके के कर्म होते हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म को समझना। एक कर्म वो होता है जो आप अपने हाथ से करते हैं। मानिए आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी का कत्ल कर दिया, आपने किसी का कत्ल कर दिया, न्यायाधीश ने आपको सज़ा दे दी, उम्र कैद की, फांसी की। आपने कहा कि ये सही नहीं है न्यायाधीश, लेकिन जो मरा उसके घर वालों ने कहा न्यायाधीश बिल्कुल ठीक है, उन्हें सजा दी है जिसने मारा है हमारे घर वाले को। तो वो आपको आपके कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, कर्मों की सजा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। गलत तो सही कुछ नहीं है, वो शत्रु नहीं हो गया आपका, मित्र हैं। मित्र और शत्रु कैसे हुआ? शत्रु तो नहीं हुआ ना, आपने जो कर्म किया आपको उसको उन्होंने उसका फल दे दिया। दूसरे कर्म जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे वो कर्म जो हम मन से अंतरात्मा से कर रहे होते हैं। आप इसको समझिए। एक सज्जन मेरे पास कुछ समय पहले आए और कुछ दिक्कत में थे, कुछ परेशानी में थे। उन्होंने मेरे को खुद ही अपनी कुंडली देखना थोड़ा बहुत उनका आ गया था, 2-4 पंडितों के पास में पहले गए होंगे, और उन लोगों ने बता दिया कि आपके 7.5 चल रही है और दूसरी लास्ट मिडिल फेज है उसका, और आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे पास आए, बोले गुरुजी इसी तरीके से है, मेरा मिडिल फेज चल रहा है और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन के अंदर कभी कोई खराब काम नहीं किया, कभी कोई ख़राब काम नहीं किया, तो फिर मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मेरा बिजनेस था वो बंद होने के लिए जा रहा है, मेरे घर में कलह चल रहा है मेरी पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जीवन आगे किस तरीके से बढ़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, कष्ट में हूँ। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद में उनके शनि की स्थिति, शुक्र की स्थिति, राहु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, जब पूरी कुंडली को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि बहुत हद तक आप सही कह रहे हैं कि शनि की वजह से हो रहा है, आपको विचार किस तरीके से आते हैं, मन में किस तरीके की बातें आप सोचते हो? कहते मैं इतना परेशान हूँ इस टाइम पे, और वैसे भी मेरा नेचर है थोड़ा सा ना, मैं गुस्से वाला हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि अगर मान लो आपको लगता है कोई आपके साथ में 19-20 गलत कर दिया या कोई बात हो गई, तो आप क्या कह रहे? मेरा तो उसका मन करता है उसको सर फोड़ दूँ, मैं उसे मार दूँ। दूसरा मैंने कहा कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप 3-4 लोग बैठ गए, 2 लोग बैठ गए और आपस में किसी तीसरे की, चौथे की कुछ बातचीत करने लग गए? कह रहे हाँ बातचीत हम लोग बहुत करते हो, तो एक तरीके से होती है और उसके अंदर तो बस यही होती है, दूसरे की बुराइयाँ गिनाई जा रही होती हैं। मैं कहा बिल्कुल, इसको आप निंदा कहते हैं, आप पीछे से किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, जाने ना जाने में कहीं नेगेटिव तो हो ही रहा है ना। तीसरी बात, तीसरे सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपको विचार कैसे आते हैं, मतलब स्त्री पक्ष को लेके, वासना से रिलेटेड। आपको कहते मैं बहुत कामुक हूँ गुरुजी, मैं ये विचार मेरे को हमेशा मतलब बहुत ही ज़्यादा वासना से भरे हुए मेरे को विचार आते हैं। ये 3-4 पॉइंट ऐसे थे जो कि जब मैंने उनका समझा, पूरी कुंडली को समझा और उनसे इनपुट आया, तो मैंने उनको समझाया कि आप इस चीज़ को समझिए, शनिदेव आपके कर्मों के अंदर, आपके जो फिजिकल कर्म आप कर रहे हैं उनसे भी, और जो आप मेंटल कर्म कर रहे हैं उनका भी हिसाब रखते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन से सोची हुई बात, अगर आपने मन में किसी के लिए कोई खराब विचार ले आए तो आप समझिए वो हकीकत में आपने उनके साथ में वो विचार कर दिया है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जब आप नेगेटिव विचार लेकर आ रहे हैं तो शनिदेव जो हमारे चीफ जस्टिस है, सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उनके पास में जो मास्टर कंप्यूटर रखा हुआ है उसके अंदर उन्होंने सब फीड कर लिया कि कहाँ पर क्या कर्म कर रहे हो आप फिजिकल और कहाँ पर क्या आप कर्म कर रहे हो मेंटल। उनका वो हिसाब किताब वहीं रख के आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देते हैं। जब वो रिजल्ट आता है तो हम परेशान होते हैं, हम सोचते हैं हमने किसी की चोरी नहीं करी, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने फिजिकल
नहीं कोई खराब किया, लेकिन मेंटली तो आपने बहुत कुछ खराब कर दिया। मेंटली खराब आपने बहुत कुछ किया। मन में आप दूसरे को कोस रहे हो, कोसते जा रहे हो हैं, और आप कह रहे हो मैंने फिजिकली थप्पड़ तो मारा नहीं, तो कोस के ही तो आपने इतना नेगेटिव कर दिया ना उसको, कि वो नेगेटिव भगवान ने, शनिदेव ने वापस आपको दे दिया। अब आप इसको एक दूसरे एंड से मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी देखा किसी गुरुजी को, या खुद अगर कभी आपने किसी मंत्र का पाठ किया हो तो आप क्या करते हो? आप आंखें बंद कर लेते हो और आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम। आप क्या कर रहे हो? ना तो आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, ना आपकी उंगलियों के ऊपर रुद्राक्ष माला फेर रहे हो या कोई चंदन की माला कर रहे हो, कुछ नहीं किया। आपने आंखें बंद करी और मन ही मन के अंदर आपने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। और आप क्या सोचते हो कि जब हम ये मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो वो देवी देवता जिसका हम पाठ कर रहे हैं वो हमें लाभ पहुंचाएगा। ऐसे ही होता है ना, आगे होगा समझ में। तो जब आप नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव किसी के लिए बोल रहे हो, कुदरत के लिए नेगेटिव बोल रहे हो, सरकार के लिए, कभी कभी हम बैठे होते हैं, 3-4 लोग बैठे होते हैं, मैंने देखा कई बार, वो सरकार को कोस रहे होते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अरे भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, ठीक है। और तुम्हारा काम सिर्फ उनको कोसने का है। क्या उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया? सरकार ने कोई काम हमारे देश के लिए अच्छा नहीं किया। हाँ, तो सबकी अपनी अपना चश्मा है, सब अपनी अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। लेकिन आपको किसी की निंदा, किसी को बुरा बोलना, किसी के लिए नेगेटिव भाव लेके आना, वासना के भाव लेकर आना, ये सब चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव कर्मों के अंदर ही आती हैं। और शनिदेव उनका आपको जब रिजल्ट दे रहे होते हैं तो आप परेशान हो रहे होते हैं। फिर आप पंडितों के पास, गुरुओं के पास भाग रहे होते हैं, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो बता दो, ये और गुरु जी भी उस टाइम बोलते हैं इसकी ये शांति कर लो, उसकी वो शांति कर लो। कुछ शांति से नहीं होगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, तभी होएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, तो मैं अब आपको इनको थोड़ी सी रेमेडीज़ बताता हूँ, कैसे होता है, क्या किस तरीके से करना है, क्या करना है शनि को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब जिसकी कुंडली के अंदर मैंने आपको पहले समझाया शनि पॉजिटिव हैं, मतलब शनि अच्छी पोजीशन में है, उनको शनि को उठाना है, उनको उनके मंत्रों का पाठ करना है, उनकी पूजा करनी है, उनको बल देना है, उनको नीलम पहनना है, उनको उपरत नियमित पहनना है, उनको उसको बढ़ाना है। और जिनकी कुंडली के अंदर शनि जो हैं वो नेगेटिव हैं, ख़राब हैं, उनको उसका दान करना है, तो उनको उन चीज़ों का दान करना है, पुरोहितों को उनकी शांति करवानी है पूजा पाठ से, ठीक है। अब मैं आपको इसके 2-3 रामबाण दे देता हूँ, जिनको अगर आप अपने जीवन के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे कि शनि के नेगेटिव रिजल्ट्स भी जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने हज़ारों लोगों को ये इलाज करवाए हैं और उनका फीडबैक में मुझे यही पता चला, उन्होंने मुझे आके बताया ये गुरुजी हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहला इलाज है तेल का अभिषेक। सूरज डूबने की बात करें बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, शनिदेव का अभिषेक करिए। दूसरा, शनिदेव के मंदिर में जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। अगर आपके आसपास में, घर के आसपास में शनिदेव का मंदिर नहीं है तो पीपल का पेड़ तो आपको मिल ही जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे आप जाके सरसों के तेल का दिया जलाइए, और करना ही आपको सूरज ढलने के बाद है। सूरज डूबे और रात जब आपकी शुरू हो उस टाइम पे करना है, अंधेरे में करना है। अब आप किसी को फाइनेंशियल क्रंच चल रहा हो, आप लोग कहेंगे गुरुजी सबको ही चल रहा है फाइनेंशियल क्रंच, तो ऐसा कौन है इस टाइम पे जिसको फाइनेंशियल क्रंच ना हो, एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर पैसों की तंगी चल रही हो और आप उसका निदान चाहते हो तो उसका एक छोटा सा इलाज है। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की 7 पत्तियां ले लीजिए, उनको घर ले आइए, हल्दी से उनके ऊपर हिलिंग रखिए, हिलिंग, और शाम को शनि मंदिर में शनिदेव के आगे जाके उनको चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि ये कर्म करने से, ये इलाज करने से शनि से रिलेटेड जो आर्थिक तंगी हो रही होती है उससे आपको निदान मिलता है। बहुत लोगों के ऊपर मैं ये इलाज करवाता हूँ, ये चीज़ें करवा रहा हूँ और मुझको उनके अनुकूल रिजल्ट्स आ रहे हैं। फीडबैक के अंदर लोग बताते हैं हाँ गुरुजी हमें फ़र्क आ रहा है। वही मैं आपको 2-3-4 इलाज ये बताता हूँ। एक इनका मंत्र है शनिदेव का, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः। इसका आप पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप घर में बैठ के आप इसका पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शास्त्रों में लिखा है, कहते हैं कि जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है वह शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। शनिदेव ने खुद ये बात हनुमान जी को आश्वासन दिया था। जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चुंगल से छुड़ाया था तो उन्होंने ये उनको आश्वासन दिया था कि मैं आपकी जहाँ भक्ति होगी, जो आपका भक्त होगा, जो आपकी पूजा पाठ कर रहा होगा, मैं उसके जीवन के ऊपर अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, उसे कष्ट नहीं दूंगा। अब एक और आपको बताता हूँ, आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हो। शनिवार के दिन में शनि मंदिर का पाठ कर सकते हो। और नीलम, अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी सही है, अच्छी है, तो आप नीलम रतन जो होता है ये धारण कर सकते हो।
और ये कुंडली में देखना पड़ेगा, वो भी विश्लेषण करने पे पता चलता है कि ये चांदी में पहनना है या सोने में पहनना है, सबके अलग अलग होता है। तीसरी बात, घोड़े की नाल पहन सकते हो आप, ठीक है। आर्थिक अगर तंगी है तो घोड़े की नाल आपको आराम से मिल सकती है, या एक इसका उपरतन होता है एमेथिस्ट नीली, वो आप पहन सकते हो। और एक और मंत्र थोड़ा सा वो बड़ा है, अगर प्रोनाउंसिएशन के अंदर कन्फ्यूजन हो तो आप ना पढ़ो, नहीं तो आप अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो। या पे यूट्यूब के ऊपर भी आप आजकल ये मंत्र मिल जाते हैं आपको, आप उनको बजा सकते हो। नीलांजनम समभासम रविपुत्रम यमागराजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्वरम, ये शनिदेव का मंत्र है। इसका भी आप लोग पाठ कर सकते हो, इससे भी आपको आराम आता है आएगा। अब आप मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि शनिदेव और ही ग्रहों की तरह, और 8 ग्रहों की तरह ही हैं ग्रह, इनको भी भगवान ने उसी तरीके से बनाया है जैसे और 9 ग्रहों को बनाया है। और सृष्टि के अंदर जितनी भी और चीज़ें हैं उन्हीं तरीके से शनिदेव को भी बनाया गया है। शनिदेव हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, शनिदेव शत्रु नहीं होते हैं। जैसा आपकी कुंडली होगी, जैसा आप कर्म कर रहे होंगे, शनिदेव आपको उन्हीं कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप किसी को मार नहीं सकते हो, तो आप मन ही मन उसको कोसते चले जा रहे हो, कोसते चले जा रहे हो, कोसते चले जा रहे हो आप, तो शनि, तो आप सोच रहे हो नहीं मैंने मारा तो ही नहीं ना इसको, आपने मार दिया उसको, आपने उसको मार दिया। आपने, न्यूटन ने इस बात को बोला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मंत्रों का हम पाठ क्यों करते हैं? मंत्रों का पाठ क्यों? भगवान सामने बैठ के हम मंत्रों का पाठ मन के अंदर से, आत्मा से कर रहे होते हैं, वो कुदरत के अंदर जा रहे होते हैं, कुदरत आपको वापस आते हैं, वो कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर, यही तो होता है ना। तो जब आप नेगेटिव बोलते जाएंगे, बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसको वासना रहित आप जीवन जी रहे हो, वो सब चीज़ें आपके ऊपर वापसी आ रही हैं, शनिदेव सब वापस दे रहे हैं आपको। और वहाँ आप लोग परेशान होने लगते हो, पंडित को, गुरुओं को, इलाजों को ढूंढने लगते हो। इन 2 चीज़ों को ठीक करेंगे, पंडित जी की, गुरु जी की थोड़ी सी ज़रूरत कम पड़ेगी तो उस टाइम पे और आपको इलाज हैं आपके पास में, जो मैंने आपको बताए हैं 4-5 इलाज हर एक इंसान कर सकता है। सिर्फ कुंडली के अंदर देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपना इलाज आप कर सकते हो। उसके बाद भी कोई भी डाउट होता है, कोई परेशानी होता है, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के ऊपर नंबर होंगे, आप उसके ऊपर मैसेज डाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, आपको उसका रिजल्ट आएगा 101%। थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। कोई और बात हो सकती है, मुझसे मिल सकते हो पर्सनली। इस एपिसोड को कंक्लूड करेंगे, ख़त्म, यहाँ पर रोकेंगे। अगला एपिसोड जो होगा वो हम महालक्ष्मी माता के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लोग क्योरीज आती हैं, कुंडलियाँ आती हैं, उनके अंदर वो लोग बोल रहे होते हैं ज़्यादातर कि पैसों की तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वैसे वो सबको ही होती हैं, फिर भी इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर छेड़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से वो क्या गूढ़ रहस्य हैं जिससे महालक्ष्मी की कृपा, माता महालक्ष्मी की कृपा हमें मिल सकती है, जिससे हमारी आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्रंच कम हो सकता हो। इस चैनल को जितना भी आप सब्सक्राइब कर सकते, हमारे धर्म का भी प्रचार हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी रहस्य, गूढ़ रहस्य मैं आप लोगों को आगे और सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हो और अपने साथियों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हो। प्रणाम करते हैं, प्रभु से यही विनती करते हैं कि शनिदेव आप लोगों के ऊपर कृपा रखें और माता पिताम्बरा आप लोगों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। आप लोगों का कल्याण हो। प्रणाम।